अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 था 14 फरवरी 2016 का हवाला बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आठवीं सरवरी तमाम मजाज के 8वें घर में रहते हुए आपकी तवज्जो कानूनी और वरासती उमूर में मरकूज रखेगा, जबकि जायजा के छठे घर में मुश्तरी के क़याम पज़ीर होने की वजह से आप अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। जबकि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कोशिश करने से आप अच्छी जॉब भी हासिल कर पाएंगे। 8 फरवरी को शम्स मरीख तरबी होगी, जिसकी वजह से ज़ोरा और मरीख तस्दीस ये दोनों एक ही दिन में हो रहे हैं, एक ही हाउस में आपके, तो उसकी वजह से हालात जो है वो थोड़ा मिले जुले रहेंगे। आपको अपनी सेहत की ख़ास तौर पर केयर करना होगी, जबकि अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका या खुद एतमादी जो है उसकी बहाली के लिए भी आपको कुछ एक्शन करना होगा प्रैक्टिकली। और इसके साथ साथ आपकी जो क्रिएटिविटी है, तख्लीकी सलाहियतें, उनमें भी इजाफा होगा और आप यकीनन उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर पाएंगे। 14 और 15 फरवरी को मरीख मुश्तरी तस्दीस के बाद आपकी खुद एतमादी बहाल हो सकेगी। मुस्बत तरीक़ाकार या तरीका पॉजिटिव जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको अडॉप्ट करेंगे और अगर सोच समझ करेंगे तो यकीनन काफ़ी सारा फ़ायदा उससे हासिल कर सकेंगे। जबकि कुछ अगर आपको एग्रीमेंट करना है, कुछ दूसरों के साथ मुआहदे करना है और अपनी ज़ात के बारे में या बिज़नेस के बारे में कुछ सॉलिड बेस्ड आपको डिसीजन लेना है तो यकीनन ये टाइम बहुत अच्छा साबित होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 फरवरी को आपके जो हासदीन हैं, जो आपके ख़िलाफ़ जेलसी करते हैं, लगे रहते हैं कामों में, वो खासे डोमिनेट होंगे या आपके रास्ते से हट जाएंगे और आपके जो जारी अखराजात हैं उनमें भी यकीनन कमी आ सकेगी। 9 फरवरी को आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी। 10 को गलतफहमी दूर होने से आपके कुछ बाहमी रिश्ते मज़ीद मुस्तहकम हो सकेंगे। 11 फरवरी को कारोबारी मामलात जो है रूटीन के मुताबिक चल सकेंगे। 12 फरवरी को मुलाज़िम पेशा अफराद जो है उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। 13 फरवरी को शरीक के कार जो है आपका बिजनेस पार्टनर, उसके साथ आपका ताउन जारी रहेगा, दोनों मिलजुल कर कोई अच्छा काम कर पाएंगे। जबकि 14 फरवरी को क़ुव्वत इरादी जो है आपकी वो मजबूत रहेगी, यानी कोई लचक नहीं आएगी। कुछ मामला गड़बड़ होंगे लेकिन आप उसको बैलेंस कर लेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो आपके लिए साद असरात के हामिल दिन है वो उसमें 14 फरवरी का दिन है और मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 8 फरवरी का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम दारा दौरा यकम 17 फरवरी जायजे के 9वें घर में रहते हुए रूहानी महफ़ल, उनके इनेकाद, उनमें शिरकत या बैरून मुल्क सफ़र के लिए आपके मामलात जो है उनमें आपकी तवज्जो मरकूज़ रखेगा, आपके लिए बेनिफिशियल बना सकेगा इन मामलात को। जबकि 7 और 8 फरवरी को ज़ोरा यूनिस तरबी जो होते और उसके साथ साथ ज़ोरा मरीख तस्दीस जो है उनकी वजह से आपको कुछ बातें, ज़रूरत से ज़्यादा बातें, यानी जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है कुछ फजूल बातें जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बात बिल्कुल नहीं करनी, यूँ समझ लें। और ऐसे इजहार करेंगे अपने ख्यालात का, कुछ ऐसी बातें करेंगे तो दूसरों शायद कुछ लोग हर्ट हो जाएं, कुछ लोग दंगा फसाद पे लड़ाई झगड़े पे उतरे, तो इन चीज़ों से आपको एहतियात करना है। और इसके अलावा अगर आप अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ कुछ पार्टनरशिप करेंगे तो वो भी खासी अहमियत की हामिल होगी, मुश्किल होगी, उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपकी चूँकि एक्सपर्टीज़ नहीं है, महारत नहीं होगी तो नुकसान भी हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। दोनों तरह से ये चीज़ें तो सोच समझ कर काम कीजिएगा। 10 और 11 फरवरी को ज़ोरा मुश्तरी तस्दीस के बाद अहम तकरीबात में शमूलियत इख्तियार करने के अलावा ऐसे प्रोग्राम आप खुद भी कर सकेंगे जब सियासी और समाजी तौर पर आपके हालात जो है ख़ासे मुस्तहकम रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 फरवरी को आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी होने से जानी खुशी महसूस हो सकेगी। 9 फरवरी को रंजिशें ख़त्म होने से आप अपने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना पाएंगे। जबकि 10 फरवरी को आपके करियर में बेहतरी के इम्कान जो है खासे रोशन है। 11 को दोस्तों का तावन मुख्तलिफ उमूर में आपको हासिल रहेगा। 12 फरवरी को मुलाज़िमत से मुतल्लिक़ मामला बेहतर तौर पर जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। 13 फरवरी को आपकी रूहानियत जो है या उसका मुकाम है, उसका लेवल है, उसके शौक़ दर्जात, इसमें इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 14 फरवरी को आपको अच्छी नीयत के साथ जो अगर काम शुरू करेंगे, कुछ पॉजिटिव सोच के साथ, ये नहीं है कि दूसरों को डोमिनेट करना है और इस पर यूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी ज़ात के लिए कुछ अच्छी नेक ख्वाहिशात के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आपको उसमें कामयाबी मिल सकेगी और यहाँ जो ख़ास तौर पर सुकून मिलेगा आपको उसका कोई मोल नहीं है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साथ के हामिल हैं वो 10, 11 और 12 अप्रैल, जबकि 10
11 اور 12 فیبرری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا منفی اثرات کا حامل دن ہے وہ 8 فیبرری کا ہے۔ حالانکہ 8 فیبرری کو آپ کی خواہشات پوری ہو رہی ہے تو ان میں کچھ رکاوٹ آئے گی، کچھ معاملہ ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے خاصا اہمیت کا حامل ہو، اور اگر آپ تھوڑا چڑ گئے تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے 8 فیبرری کو تھوڑا سکون سے گزار لیجیے۔ برج جوزہ جمنائے موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارا تاریخ یکم تا 13 فیبرری ذاتیہ کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے وراثتی اور انشورنس اور کلیم کے متعلقہ جو امور ہیں، اس طرح کے جو معاملات ان کو خاصا اہم بنا سکے گا، جبکہ 14 تا 29 فیبرری ذاتیہ کے 9ویں گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی جو کوششیں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی محافل کا انعقاد یا ان میں شمولیت اختیار کرنا آپ کے لیے خاصا اہم ثابت ہوگا اور آپ خوشی محسوس کریں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 8 فیبرری کو آپ کی مالی پوزیشن مزید مضبوط ہو سکے گی، مستحکم ہو سکے گی۔ 9 فیبرری کو آپ کے کاروباری معاملات میں خواہ مخواہ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، جبکہ 10 فیبرری کو آپ کے جو جاری مسائل ہیں وہ جلد حل ہو سکیں گے۔ 11 فیبرری کو شریک کار کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحکم رہیں گے۔ 12 فیبرری کو آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، لیکن مختلف امور میں بہن بہن کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ 13 فیبرری کو آپ کی قوت برداشت، ٹالرنس لیول آپ کا اور آپ کی خود اعتمادی جو سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا، بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 فیبرری کو شریک حیات کے ساتھ گھریلو امور جو ہیں ان میں ہم آہنگی ہوگی، کوارڈینیشن ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول خاصا خوشگوار ثابت ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کا حامل دن ہے وہ 8 فیبرری، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام سے ہوا۔